All right, so we are going to start a very interesting chapter today, and the name of the chapter is पिरामिड टेस्ट। आज के चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है पिरामिड टेस्ट। नाउ व्हाई आई सेड दैट दिस इज ए इंटरेस्टिंग चैप्टर, और व्हाई आई सेड दैट this is a very easy chapter, because indeed this is a very easy chapter। आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इस चैप्टर। जस्ट ऑब्जर्व करनी है चीजों को, और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, मार्क्स लेना है और आगे बढ़ना है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आवाज वगैरह सब कुछ ठीक आ रही है? सो प्लीज लेट अस गेट स्टार्ट। नो वेट, चलो सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते कि इसमें हो क्या रहा है, करना क्या है हमें। हमारे पास कुछ इस तरीके का पिरामिड दिया होगा, ठीक है? ये जो आप देख रहे हो, इस तरीके का हमें कुछ पिरामिड दिया होगा, और उसके बाद उसके बेस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जैसे कि मान लो मेरे से एक क्वेश्चन बोलता है कि 129 इज टू 145, देन उसके बाद इस तरीके से दो डॉट्स, चार डॉट्स लगेंगे। देन आपसे पूछेगा 10, 25, 26 इज टू डैश, ठीक है? इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि व्हाट बेसिकली दे आर ट्राइंग। तो सबसे पहले 1, 2 और 9 को ढूंढ लो सर। 1, 2 और 9 ये हो गया। और दूसरा 1, 4 और 5 को ढूंढ लो सर। 1, 4 और 5 ये वाला हो गया, ठीक? सो बेसिकली दे आर फॉर्मिंग ए शेप ऑफ थिंग। अब उसके बाद क्या बोला इन्होंने? 10, 25, 26। तो दूसरा क्या होगा यहाँ पे? ये होना चाहिए। सो द नेक्स्ट नंबर शुड बी हियर 10, 23, 30। 10, 23, 30। नाउ यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स मिलेंगे आपको। वो वो आप देख के, आप जैसे जैसे आप नंबर्स को ढूंढोगे, आप वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, छोटी सी प्रॉब्लम ये आएगी। आपको ये पता करना होगा कि वेदर दे आर टॉकिंग अबाउट 2 डिजिट नंबर और दे आर टॉकिंग अबाउट 1 डिजिट नंबर। सपोज करो जैसे यहाँ पे 1, 2 और 9 था ना, तो कोई ये भी तो बोल सकता है कि सर ये तो 12 और 9 की बात कर रहा है। 1, 2 और 9 कैन ऑल्सो बी सेड एज 12 एंड 9। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि 1, 2 और, ठीक है आपने 12 और 9 बोल दिया, लेकिन फिर यहाँ पे भी तो एक पेयर बनना चाहिए ना। अगर यहाँ पे 1, 2, 9 और 1, 2, 7 होता, तब मैं मान सकता था आपकी बात को। 1, 2, 9 और 1, 2, 7 होता, तब मैं आपकी बात को मान सकता था। लेकिन यहाँ पे मैं आपकी बात को इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 7 नहीं है। सो दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली थिंग, मुझे पता था आप यही बोलने वाले हो। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी कॉशियस हियर। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी कॉशियस हियर। सो सो इसी वजह, यही यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम होगी जहाँ, जिसके लिए आपको थोड़ा सा कॉशियस होना है। जस्ट नथिंग, आप क्वेश्चन देखो। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो यू विल। No, it is not necessary that every time there has to be a common element. There has to be a common element. ऐसा कुछ necessary नहीं है. But you will find some pattern. You will find some pattern. I'll tell you the questions. I have lot of questions. So let us get started. अगर हम पहले 80, अब इसमें क्या होगा? मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर पॉसिबल इन द अबव पैटर्न। फॉर इंस्टेंस द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ फॉर्मेशन लाइक पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, ट्रायंगल एक्सेट्रा, बाय टेकिंग नंबर्स इन द ऑर्डर। आप नंबर्स को ऑर्डर में लेके आपको कई टाइप के पैटर्न मिलेंगे, लाइक परपेंडिकुलर लाइन मिल गया, पैरेलल लाइन मिल गया, जो सर्किल, मे बी यू कैन गेट सर्किल ऑल्सो। सो इस टाइप की चीजों को आपको थोड़ा सा देखना होगा, और जो आपको पैटर्न मिलेगा उसके हिसाब से आपको 10, 25, 26, we will discuss the questions, I will discuss the question। so इस टाइप के क्वेश्चंस को फिर आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है? let us try to solve some questions, then only we will be able to decide, we will be able to decide in a more effective manner। Yes,
एक्चुअली आपको पिरामिड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है बेटा। यू विल गेट द पिरामिड, यू विल गेट द पिरामिड। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन से पहले आपके पास एक पिरामिड बना रहेगा। वो कैसे ये बनाते हैं, दैट इज देयर डिस्क्रिप्शन। ओके, वो कैसे ये पिरामिड बनाएंगे, क्या करेंगे, दैट इज डेफिनेटली देयर डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो। फ्यू ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर देना शुरू कर दिया। फ्यू ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट, क्वेश्चन देखा नहीं कि आंसर देना शुरू कर दिया। रुक जाओ, पहले क्वेश्चन तो बताने दो भाई। चलो, द क्वेश्चन इज 129, 145, 3811 और बाकी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले सारी चीजों को डिनोट कर देते हैं। सर दिस इज 129। अब देख लो भाई, मैं तो डिनोट करके लेकर आया हूं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है 129, ठीक है, ये है 145। सिमिलरली द नेक्स्ट वाज 3811। अब ये जो 129 और 145 है, बेसिकली इट इज फॉर्मिंग ए। तो यहाँ पे अगर 3811 था, 3811 था, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला नंबर होगा। सो दिस विल बी 3, 6 and 15. So those who have given option number C as the correct answer, that will be the correct answer of this question. अब किसी ने अगर ऑप्शन नंबर सी नहीं दिया हुआ है, किसी ने कोई और आंसर दिया है क्या भाई? बता दो अगर किसी का कोई और आंसर आया हो तो। एनीबडी? सी? हाँ, नहीं, सी तो सबने दिया ही है। ऑप्शन नंबर डी, अरुणव बेटा, वेयर इज ऑप्शन नंबर डी? No, sir. Actually, my this taskbar was up, so I thought it was option D. ओके ओके, ठीक है। देखो बेटा, ऐसी गलतियां करते रहा करो, लेकिन सिर्फ यहीं पे करना, एग्जाम में मत करना। ठीक है, एग्जाम में अगर गलती की ना, घर में घुस के पिटाई करूंगा, याद रखना। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। 2812 765 91123 एंड देन द नेक्स्ट वन। डोंट वरी, आई हैव द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, तो चिंता ना करें। आप लोग अपना टाइम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम मत लो। क्वेश्चन देखो और आंसर दो। वेरी गुड। बी, 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 बी। सारे लोग बी ही बोल रहे हो यार, इससे अच्छा तो मैथ्स ही डिस्कस कर लेते। इससे अच्छा तो मैथ्स ही डिस्कस कर लेते। कम से कम वहां आप लोग परेशान तो रहते हो। चलो, okay, let us see the question. Everyone is giving the answer as B, so perhaps B will be the correct answer only. So let us try to see the pattern. क्या है पैटर्न इस क्वेश्चन का, देखो भाई। Basically what is happening here is, we are having two perpendicular lines. या फिर एक टी शेप का फिगर बन रहा है। द ग्रीन वाली लाइन इज डिनोटिंग माय फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 2812, उसके बाद फिर 765, एंड द येलो वाली लाइन इज डिनोटिंग माय सेकंड कंडीशन, दैट इज 91123, और उसके बाद फिर क्या हो गया, 12, 13 एंड 14. So the correct answer of this question will be option number B. Chalo, next question. The next question is 234 4614 2812 and dash. Fastam shigram. देखो, मैं कुछ भी क्लिक करूंगा तो पीछे की जो मैंने आंसर छुपा के रखा है वो सारी चीजें आ जाएंगी। तो जल्दी से फास्टम शीघ्रम बता दो। ऑप्शन नंबर डी, अदर्स? ऑप्शन नंबर सी? ओके, सी एंड डी, फाइन। Okay, the one who has given option, oh my God, oh my God, किसको सही मानूं भाई? Half of my best students are saying option number D, and half of my best students are saying option number C. What should I do? What should I do? Those who are saying option number C, they can, if they want, they can rethink, and those who are saying option number D, if they want, they can also rethink. क्या ये दोनों ऑप्शन सेम तो नहीं है? नहीं, सेम तो नहीं है भाई ऑप्शन।
C would be correct. Sir, D won't come because one number is common. C would be correct. Okay, okay, okay. Let us see. Now, okay, now let us see. हाँ, एक और चैट क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट. ठीक है, चलो. देख लेते हैं भाई. अब देख लो भाई. देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है. पहले देख लूं कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है. हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 12, 13, 14. देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से. या तो आप ऐसा कह सकते हो कि देयर इज एक स्क्वायर बन रहा है, या आप ऐसा कह सकते हो कि 2 3 4 ऐसे था, फिर 2 3 4 के बाद 4 6 14 था. सो देयरफॉर वन नंबर वाज कॉमन हियर. तो सिमिलरली अगर आप जाते हो 2 8 12 तो ये हो गया. तो एक नंबर कॉमन होना चाहिए. एक नंबर कॉमन होगा तो या तो यहाँ पे वी विल टेक 12 13 14, या 12 13 14 नहीं होता, 12 13 14 ही हो सकता था, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता. सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. यहाँ पे देखो ना, अब सवाल ये उठता है कि सर व्हाई नॉट डी. सर व्हाई नॉट डी. तो इसका सबसे बड़ा हिंट आपको क्वेश्चन क्वेश्चन वाले फिगर से मिलेगा, क्वेश्चन वाले नंबर से मिलेगा. देखो 2 3 4 है, फिर 4 6 14 है. दे हैव कंसीडर्ड दिस कॉमन नंबर. They have considered this common number. That is why here also I will consider this 12. अगर यहाँ पे ऐसा होता 2 3 4 फिर 6 14 and 20, then I would have taken 13 14 and 15. Then I would have taken 13 14 and 15, and then my option D would have been my correct answer. But since they have already selected this number 4, that is why I can't take option number, that is why I can't take option number D. Here one number is common. ये बात समझ में आ रही है? किसी को यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो. हाँ, if it was there then it would have been the option, but since it is not there, आगे बढ़ते हैं ना. चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब इसमें बताइए जल्दी से. ऑलराइट, आंसर आया भाई. ए बी ए ए बी ए बी ए बी ए. भाई जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, बी आंसर दिया है, डू दे वांट टू चेंज देयर आंसर? इफ दे वांट दे कैन. इफ दे वांट दे कैन. ए सबका ए ही आ रहा है, तो चलो भाई सबका ए आ रहा है, तो आई विल गो विद दैट. लेट अस ट्राई टू सी. ए वुड बी करेक्ट. ओके, ओके, चलो देखते हैं. तो देखो भाई 507986, ये बेसिकली ये वाला नंबर है ग्रीन से जो रिप्रेजेंट किया. तो द नेक्स्ट इज 775445. 775445 यानी कि यहां से 775445. सो हियर द पैटर्न इज 537689. 537689. So the next should be 745742. 745742. That is the option number A should be the correct answer. 745742. That is the option number A should be the correct answer of this question. ठीक है. ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको 86 से एक्सटेंड कर दिया है, या यहाँ पे मैंने 89 से एक्सटेंड कर दिया है, बट बेसिकली इट इज अप टू 3 numbers only, 74 57 and 42. So option number A will be the correct answer. Next question.
अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने पिरामिड को थोड़ा सा छोटा कर दिया है, पिरामिड का सब पिरामिड मैंने ले लिया है, क्योंकि बेसिकली व्हाट आई वांटेड यू टू नो is to visualize the figure more accurately. That is why this is a very छोटा सा pyramid. That is why this is a very छोटा सा pyramid. So now please answer the question. So Yes, sir. the correct answer of this question is option number 40, option number A, that is 32, 41, 42. Somebody is saying something? Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़े। आसान टॉपिक है कि नहीं आसान टॉपिक, ये बताओ पहले, छोड़ो बाकी बातें बाद में करेंगे, क्वेश्चंस तो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं। ये बताओ, यू गाइज आर लविंग दिस टॉपिक और नॉट? आई मीन यू गाइज आर लविंग दिस रीजनिंग सेक्शन और नॉट? सी यो आपके आपका एनटीएससी का सिलेक्शन प्रॉपरली प्रॉपरली इसी चीज पे डिपेंड करता है कि आप रीजनिंग में कितना अच्छा स्कोर करोगे। योर एनटीएससी सिलेक्शन विल डिपेंड अपॉन whether you are how much you are scoring in reasoning, and those who are very good in reasoning, they have a very high chances of doing much better and even clearing NTSC exam. So if you are doing very good in reasoning, बेटा तो इसीलिए रीजनिंग के ऊपर बहुत ध्यान देना। रीजनिंग इटसेल्फ हैज 100 marks and rest of the topics combined has 100 marks. So reasoning is a very interesting and very important topic of your syllabus. So let us move to question number next. Now this is the question. So you have, अब क्या है, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। अभी तक तो नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में बात कर लेंगे। चीजें वही हैं, रिश्ता वही सोच नहीं, स्टार प्लस, लेकिन यहाँ स्टार प्लस नहीं है, रिश्ता वही सोच नहीं, अल्फाबेट पिरामिड। इससे पहले हम लोग न्यूमेरिक पिरामिड की बात कर रहे थे, अब हम लोग अल्फाबेट पिरामिड की बात करेंगे। चलो करते हैं क्वेश्चंस। अगेन सेम चीज, पैटर्न ढूंढना है, पैटर्न के हिसाब से आंसर मार्क करना है। लेट अस ट्राई टू, ओके, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द टाइम अलॉटेड फॉर दिस क्वेश्चन इज टिल आई टेक वन सिप ऑफ माई टी। चलो फास्ट। ओके, डी 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 डी। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर, क्रिश आंसर। ओके, ओके। देखा मैंने। वेरी गुड। ओके, चलो देखते हैं। सिंस ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू इज गिविंग द आंसर, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। चलो अब देख लेते हैं क्या पैटर्न बन रहा है सर यहाँ पे। So the pattern is like this. So my answer will be equal to, which one will be my answer? FLT will be my answer. That is option number D will be my answer. ठीक है, option number D will be my answer. चलो let us move to the next question. Okay, please answer. C C C C C C C C C। अच्छी बात है। ठीक है, देख लेते क्या आंसर आ रहा है भाई। सबने बोल तो दिया कि सर ऑप्शन नंबर सी इज कमिंग आउट टू बी द आंसर। लेट मी चेक आल्सो व्हाट विल बी द आंसर। सी 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 सी, एवरीबॉडी सेइंग सर ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं। So this is going to be the pattern and this is going to be my
answer. The correct answer of this question will be option number. The correct answer of this question will be option number C. अब आगे बढ़े. चलो. Perhaps this is the last question. चलो जल्दी से बता दो क्या पैटर्न है. Sir, for confusion they should be give. अच्छा, अब बेटा फिर कंफ्यूजन के लिए चिंता क्यों करते हो? अभी पैटर्न तो आने दो. अभी चलो तो आगे तो बढ़ते चलो. Why I love this batch is, मेरे पास जब ऑप्शन आंसर्स आते तो इतने सारे आंसर्स आते हैं कि वो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू see what you guys are writing. B, okay, fine, everybody is saying B. देख लो भाई, मिला लो. So what is the answer that you people are getting? TLF. TLF, that is option number B. So the correct answer of this question will be nothing but option number B, that is TLF. यहाँ पे इस वाली स्लाइड में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी. यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था. So the correct answer of this question will be option number B, that is TLF. Okay. चलो next question, let us solve one more. खत्म. So this is how you were supposed to solve this topic. Okay. Now we are in the section 3 of the reasoning book, and इसके बाद section 3 को complete करने के बाद we will have a test. Next week से we will have 3 reasoning classes in the week. आपकी क्लासेस थोड़ी रिग्रेस होंगी, थोड़ी ज्यादा होगी, क्योंकि बेटा 2 महीने का टाइम है. इसी 2 महीने में जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो. और एक बात याद रखना, टैलेंटेड सभी होते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी कुछ ही लोग बन पाते हैं, और जो नहीं बन पाते उनको जिंदगी भर अफसोस रहता है. युवराज सिंह was more talented than Dhoni, but युवराज सिंह never became captain of Team India. Yeah, Vinod Kambli, it is said that Vinod Kambli was more talented, was a better player than Sachin Tendulkar, but God of cricket is Sachin Tendulkar only. So अभी अगले आने वाले 2 महीने में, अक्टूबर, नवंबर एंड द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ दिसंबर, if you are serious about the exam, don't think anything else. कुछ मत सोचो क्या हो रहा है. आपके दिमाग में सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते सिर्फ एक ही चीज गूंजनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इन द टॉप 10% ऑफ द स्टेट लिस्ट, एंड देन in the top 10% of the national list. See, monetarily it is not going to impact you much. जो स्कॉलरशिप होती है वो ज्यादा नहीं होती, बट वो जो नाम होता है ना, वो नाम बहुत ज्यादा होता है. वो जो नाम होता है, इमेजिन एनी बडी ऑफ यू हु इज लिविंग इन जामनगर, इज हैज क्लियर्ड द एग्जाम, तो कितना बड़ा नाम होगा कि सो एंड सो पर्सन हैज क्लियर्ड द एग्जाम. उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स कितने ज्यादा खुश होंगे, ये सोच लो. ठीक है. So I think till now they have not closed the registration. Till now they have not closed the registration. अभी तो dates declare हुई है 2 दिन पहले. So just keep on watching the website, and I will also share the relevant information whenever I have. So just imagine, just think of only one thing currently, is your selection, is your exam. बस और कुछ नहीं. सोते जागते उठते बैठते एक ही चीज सोचो, सिलेक्शन एग्जाम, सिलेक्शन एग्जाम. ठीक है.